देखिए भैया, आज आज मैं आप सभी को प्रश्नावली 11.1 की पहली सवाल बता रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और अपना अपना चित्र बनाइए जैसे जैसे मैं कहूँ। देखिए सवाल दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। ये मापना है कि कौन भाग कितना है। चलिए हम लोग चित्र बनाते हैं। सबसे पहला काम हम एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा की लंबाई होना चाहिए 7.6। कितना होना चाहिए? 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए भैया, हम लोग इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। जो ए है, ए से हम एक न्यून कोण बनाती हुई कैसी रेखा खींचेंगे? एक न्यून कोण बनाती हुई। न्यून कोण कहा जाता है 1 से लेकर के 89 अंश के कोण तक। मतलब 90 हो जाता है तो समकोण हो जाता है। 1 से लेकर 89 अंश तक के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो कहने का मतलब इसमें हम एक ऐसा कोण बनाते हैं कि जो लगभग 60 अंश के करीब हो। कुछ नापना नहीं है, हम पटरी की सहायता से इस प्रकार से ऐसे खींच लेते हैं। ऐसे खींच लेंगे और इसको मान लेते हैं यक्ष। ठीक, जिसको खींचेंगे ये AX रेखा एक न्यून कोण बनाती हुई खींच लेंगे। उसके बाद इसमें कह रहा है कि 5:8 के अनुपात में विभक्त कर दी। तो भैया 5:8 का मतलब ये है कि 5 और 8 को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 8 5 13 हो गया, 13। अब इसमें हम 1 सेंटीमीटर लगभग नाप करके गोला प्रकार से चाप लगाते हैं, एक इस प्रकार से। अब देखिए इसको हम ऐसे नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, मतलब A13 तक। इस प्रकार से हम ऐसे चाप लगा लेंगे और इन सब की दूरी एकदम समान होनी चाहिए। लगभग आप 1 सेंटीमीटर नाप करके चाप लगा लीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद देखिए भैया, हम लोग इसमें ये जो A13 दिया गया है, A13 को पटरी की सहायता से B से ऐसे मिलान कर लेंगे। इसको इस प्रकार से ऐसे मिला लेंगे। A13 को B से मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब हमको यही ध्यान रखना है कि जो ये A13B ये रेखा है, इसी के समांतर एक रेखा खींचना है जो 5:8 के अनुपात में विभक्त हो। तो भैया हम लोग आ जाते हैं A5 पर। पहले देखेंगे यहाँ पर हम यहाँ से गोला प्रकार की जो सुई रहती है ऐसे रख करके एक ऐसे चाप लगा लेते हैं। फिर उसी दूरी से, कम ज्यादा नहीं करेंगे, उसी दूरी से A5 पर रख करके एक दूसरा चाप लगाते A5 पर रख करके इस प्रकार से ऐसे रख लेंगे। उसके बाद गोला प्रकार से हम इसकी दूरी को नापते हैं इस प्रकार से। इसकी दूरी को ऐसे नापते हैं और A जहां से चाप कटा था वहां से ऐसे कट करते हैं। कट करने के बाद जहां से कटता है इसको A5 से इसको इस प्रकार से मिला लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं C बिंदु है। ठीक, जो यहाँ पर काटती है इसको हम मान लेते हैं ये C बिंदु है। अब हमको जो नापना है, हमको नापना है AC और BC के बीच की दूरी। AC और BC के बीच की दूरी नापना है। इस पूरे रेखा की लंबाई 7.6 है। इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं 7.6 सेंटीमीटर। अब हमको जो नाप का लिखना है, आप पटरी की सहायता से AC और BC की लंबाई नाप लीजिए। जो जो आता है आप रख दीजिए। उसकी लंबाई 7:6 में टोटल में आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा। BC बड़ा होगा, AC कम होगी। अब देखिए इसकी हम रचना किस प्रकार से लिखेंगे। ये मेरा चित्र बन गया। अब हम लोग रचना इस प्रकार से लिखेंगे। कई लोग करते हैं रचना के चरण लिखवाते हैं। चरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट रचना लिखिए। इस प्रकार से लिखेंगे, हेडिंग लिख लीजिएगा रचना। उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर की
एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा। ध्यान रखना भैया, इसको खींचा ही लिखिएगा, क्योंकि अन्य जगह किताबों में और विद्या में दिया रहता है खींचिए या खींचो, तो लिखते हैं तो इससे पता चल जाता है कि आपने कहीं से देख कर लिखा है, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर खींचा ही लिखेंगे। ठीक। सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा। हमने जैसे जैसे बनाया है उसी प्रकार से हम रचना लिखते चलेंगे। ठीक। उसके बाद देखिए, हमने AB बराबर 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद A पर हमने न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बनाया है। देखिए, फिर लिखेंगे बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई, एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा, जिसमें बराबर चाप लगाया, जो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। कहने का मतलब भैया, जितना अनुपात था 5:8 था, तो 5 और 8 जोड़ लेना है, इस प्रकार से हमको बना लेना है। A1, A2, A3, A4 इसी प्रकार से बनाते चलना, जिसमें सभी बराबर बराबर हैं। ये मैंने पहले ही लिख लिया है। फिर क्या करते हैं, A13 को B से मिलाया, A13 को B से मिलाया। देख लीजिए, हमने मिलाया है। उसके बाद A13 के समांतर, A13 B लिख लीजिएगा साथ में, B के समांतर एक रेखा A5 से खींचा, जो C बिंदु पर मिलती है, है। अब लिखेंगे, इसलिए A13 B समांतर है A5C के, क्योंकि ये समांतर रेखाएं खींचा गया है। अब AC और BC के बीच की दूरी आप नाप लीजिएगा, जितना होता है आप उतना लिख लीजिएगा। AC और BC के बीच की दूरी नाप करके लिखिएगा भैया, बस यही इसमें सिद्ध करना था। ये इसको लिख लीजिएगा इस प्रकार से, A13 B समांतर है A5 B की, इसे सिद्धम कर लीजिएगा। ठीक भैया, अब आप सब इसी प्रकार से बनाइए, और रचना आपको अपने से लिखना है, चरण में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए, जैसे जैसे बनाया गया है उसी प्रकार से रचना लिखा गया है, आप सब बना लीजिए। धन्यवाद।